हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी अपडेट्स आप सभी के लिए क्या कहती हैं, यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की इन एनर्जीज में आपको लेकर बने हुए हैं 5 ऑफ समर एंड द हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जीज में ये पर्सन बने हुए हैं। इस कार्ड में लिखा है ट्रस्ट दैट देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंस। रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव इमोशंस ऑफ अदर्स, फोकसिंग ऑन दैट विच फ्राइटन्स और वरीज यू। तो शायद आपके पर्सन एक तरह की चिंता में बने हुए हैं, एक सेल्फ लो एस्टीम या पिटी फीलिंग, किसी चीज़ को खो देने का डर, इमोशनल लॉस और ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मतलब या तो अगर यहाँ पर एक सेपरेशन वाली सिचुएशन है, मान लो आपने वॉक अवे किया है या फिर आपने कुछ बाउंड्रीज या लिमिटेशंस तय की हैं, तो शायद ये पर्सन सोच रहे होंगे कि जो भी हो रहा है चलो उसका रीज़न तो कुछ तो है ही। ऑफ कोर्स मेरे पर्सन के माइंड में कुछ तो चल रहा है, यानी कि इनकी डिवाइन फेमिनिन के माइंड में कुछ तो ज़रूर चल रहा है, एंड दैट इज़ व्हाई शी इज़ बिहेविंग लाइक दिस। फाइन, बट व्हाट इफ जो मुझे चीज़ें डरा रही हैं कि क्या मैं इस पर्सन को लूज आउट तो नहीं कर जाऊँगा या कर जाऊँगी। कुछ बात तो है, because he is being suspicious here, he just don't know what is going on with you, but हाँ इनको एक नेगेटिविटी ज़रूर फील हो रही है। आपके पर्सन अगर हाईली इंट्यूटिव पर्सन है तो इनको कुछ तो मैटर ऐसा सेंस हो रहा है कि गड़बड़ तो है कुछ तो। फाइन, इमोशनल लेवल्स पर आई एम नॉट हैप्पी, इवन दो शायद इनकी लाइफ में बहुत कुछ होगा चेरिश करने को, लेकिन दे आर वेटिंग फॉर यू। इनको आपकी याद आ रही है एंड शायद ये पछता रहे हैं किसी इवेंट को लेकर। अगर लास्ट इवेंट में इन्होंने आपके साथ कुछ अजीब सा बिहेव किया था, आपको ग्रांटेड लिया था, तो शायद इनको वो बात डरा रही है। आपने उसके बाद से ही हो सकता है अपने एक्शंस को चेंज किया है, अपनी बातों को चेंज किया है, ठीक है, और या फिर आपने कंप्लीटली वॉक अवे किया है। कुछ लोगों ने कंप्लीटली वॉक अवे किया है और कुछ लोग बिहेवियर्स में एक बाउंड्री या लिमिटेशन तय करके बैठे हैं कि हम इससे ज़्यादा आपकी तरफ कोई एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स नहीं रख सकते। अभी आपको जितना मिल रहा है इतना ही मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस कुछ बाउंड्रीज, यानी कि कुछ कंडीशंस, जैसे कि अनटिल एंड अनलेस आप मुझे कमिटमेंट नहीं देते तब तक ऐसा रहेगा सिनेरियो, या फिर अनटिल एंड अनलेस आपके और मेरे बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव नहीं हो जाते कम्प्लीटली। तो या तो आपने डायरेक्टली कह दिया है, अगर नहीं कहा है तो आपके पर्सन प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ तो होगा। फाइन, और बहुत सारे अदर लोगों के लिए एक ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि आपके पर्सन ने अगर बहुत लंबा समय ले लिया अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए या फिर ऐसा कुछ तो जो ब्लिस थी आप लोगों के कनेक्शन की वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। आपके पर्सन को इस बात का डर है। फाइन, तो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जीज हैं। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, केयरफुल रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन, इनसाइट्स दैट कम थ्रू मेडिटेशन। तो यस, आपके पर्सन बहुत सारे सिनेरियोज में स्टक मान रहे हैं खुद को और ये गेसिंग कर रहे हैं बैठकर कि कुछ तो है बात, एंड दे आर बीइंग इन द सस्पिशियस एनर्जी, क्योंकि आप एक मिस्ट्री प्ले कर रहे हो, आपने बताया नहीं होगा इनको, तो इनकी जो गेसिंग जा रही है वो भी तो गलत नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ पर ऐसा ही हुआ होगा। अगर आपने वॉक अवे किया है तो इनकी खामोशी को तोड़ने के लिए वॉक अवे किया है। अगर ये बहुत लंबा समय ले रहे हैं अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए, या प्रैक्टिकल लेवल्स पर अगर ये आते नहीं है सामने, सिर्फ और सिर्फ जो है 5D पर है और फिजिकल वर्ल्ड में ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है इस पर्सन का, तो यस आप इनकी तरफ से एक्शन देखना चाहते हो और इनको ये बात पता है। शायद यही वजह है कि आपके पर्सन यहाँ पर कुछ ज़रूर सेंस कर रहे हैं और इनको फियर हो रहा है कि
कहीं मैं उस इंसान को लूज आउट ना कर जाऊं। एंड एट द सेम टाइम दे रियली वांट टू नो कि आपके एंड्स पर क्या चल रहा है। ये क्यूरियस भी हैं, तो आपका अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहे होंगे ये, है ना। तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 3 ऑफ स्प्रिंग की बनी हुई हैं। प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स विथ एन आई टू द लॉन्ग टर्म, हैव पेशेंस, देयर आर मोर गुड थिंग्स टू कम, सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अ जॉब वेल डन। तो आपको पता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपकी कोई प्लानिंग्स है, और वो प्लानिंग्स डिफरेंट फेमिनिन्स के लिए डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि आप सभी यहाँ पर एक ही साइकिल में नहीं होंगे। कुछ लोग रिसेप्टिव साइकिल्स में हैं, कुछ लोग एक्शन ओरिएंटेड साइकिल्स में हैं। आपको बेटर पता है कि आप क्या कर रहे हो, और शायद आपके कुछ प्लानिंग्स जुड़े हुए हैं आपके इस तरह के बिहेवियर्स को लेकर। मतलब आप इस तरह से शायद इसीलिए बिहेव कर रहे होंगे क्योंकि यू हैव गॉट सम प्लान्स विथ योर सेल्फ। ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, और ट्रिगरिंग्स भी हो सकती हैं। आप अपने पर्सन को अगर ट्रिगर देना चाह रहे हो कि ये ओपन अप हो सके इवेंचुअली, तो शायद आपने कुछ बाउंड्री तय की है, आपने कुछ सोच लिया है, आप उसी के अकॉर्डिंग, आपके प्लान के तहत आप यहाँ पर एक्ट कर रहे होंगे। फाइन, तो आपको बेटर पता है यहाँ पर कि आप इस तरह से अपने पर्सन को क्यों एक मिस्टीरियस एनर्जीज में छोड़ कर गए हो। दे आर जस्ट कीप ऑन गेसिंग द थिंग्स, ओके। ये आपने जानबूझकर किया है, बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर 6 ऑफ स्प्रिंग टॉक्स अबाउट वंडरफुल न्यूज इज ऑन इट्स वे, स्मार्ट चॉइसेस दैट ब्रिंग्स रिवॉर्ड, सक्सेस एंड पब्लिक रिकग्निशन। तो आपके पर्सन कुछ बहुत ही बड़ा स्टेप लेने वाले हैं। ये हम कुछ दिन से वैसे भी डिस्कस कर ही रहे हैं कि एक ग्रैंड जेस्चर हम जिसको कहेंगे, योर पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग दैट। या तो ये ऑफिशियली आपके कनेक्शन को एक नाम देना चाहेंगे, कमिटमेंट देना चाहेंगे, या फिर ये ओपन अप होंगे। मतलब एक सिंपल बात यहाँ पर यही है कि आपके पर्सन खुलेंगे। अभी इनको भी शायद वो फियर अभी बैठ गया इनके मन में कि इन्हें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, एंड ये साल भी इनको सपोर्ट करेगा। मतलब ये मंगल का ईयर है और इनको मंगल कंप्लीशन की तरफ बढ़ने में मदद करेगा। एनर्जीज बहुत फास्टर है। तो अगर ये लैक कर भी रहे थे अपने एक्शंस को लेकर, अपने डिसीजन मेकिंग्स को लेकर, तो अब ऐसा नहीं होगा। ये जो एनर्जी है, ये जो साल है, इन्हें फुल सपोर्ट देगा ताकि ये बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीशन की तरफ पहुंचा सके, और ज़्यादातर मैं कह सकती हूँ ना, एक विक्ट्री की तरफ पहुंचा सके। मतलब जीत की बात हो रही है यहाँ पर, ओके। जीत की बात तभी होती है जब ऑब्स्टिकल्स होते हैं, आइदर ऑब्स्टिकल्स इनके फ्रंट पर होंगे या आपके फ्रंट पर होंगे। तो जहाँ से इनको सारी चीज़ों को कॉन्कर करते हुए विक्ट्री हासिल करनी है, तो ऐसा ही कुछ आपके पर्सन कर सकते हैं। और बहुत सारे अदर लोगों के लिए इट्स अ साइन फॉर द इन्विटेशन। आपके पर्सन आपको कहीं इनवाइट कर सकते हैं बहुत सारे अदर लोगों के लिए। तो इन कार्ड्स को हम लोग ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 8 ऑफ कप्स, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। ये आपकी तरफ से एक्शन देखना चाहते हैं। मतलब इनको लग रहा है कि आप इनके साथ इनजस्टिस कर रहे हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग शो हो रहे हो इन्हें। मतलब आपका इस बार जैसा भी एफर्ट गया है या जो भी आपका एक्शन या रिएक्शन गया है, वो आपका एक्शन आपको स्टैंड आउट करवा रहा है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो या कितने ज़्यादा आप पावर में हो। मतलब आपका एक अपर हैंड है यहाँ पर। आपको शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा अगर आपने यहाँ पर बिल्कुल ही वॉक अवे कर दिया है, तो शायद इतना फ़र्क आपको नहीं पड़ रहा है। आप मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इमोशनलेस शो हो रहे हो उन्हें, लेकिन एक इमोशनल विड्रॉल ज़रूर सेंस कर रहे हैं। 5D पर आपकी एनर्जी मिसिंग हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ पर आप जानबूझकर ऐसा कुछ कर रहे हो। मतलब 5D से भी अगर आपने खुद को विड्रॉ कर लिया है तो देयर इज़ समथिंग बिग, यू नो। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपकी स्ट्रैटेजी है
और उस स्ट्रैटेजी के तहत आपने इनको कंप्लीटली लाइक लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली एनर्जीज में छोड़ दिया है. मीन्स यू आर जस्ट नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ एन अटेंशन टूवर्ड्स देम. ओके, और ये जानबूझकर है. आपका इसके पीछे कुछ रीज़न है, कोई वजह ज़रूर है, और वो वजह बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर डिफरेंट हो सकती है. या तो आप जस्टिस सीख कर रहे हो इनसे कि ये अब कुछ तो करें, दिस इज़ द हाई टाइम. ओके, ऐसा हो सकता है. बट योर पर्सन इज़ लाइक थिंकिंग हाईली ऑफ यू कि आप कैसे, आप में इतना पावर कैसे आ गया. अगर आप इनके बगैर एक सेकेंड भी नहीं रह सकते थे तो आपने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है यहाँ पर इनसे वॉक अवे करके. और ये बात इन्हें काफ़ी ज़्यादा बर्डन सब महसूस करवा रही है. ये कहीं शायद अपनी लाइफ पर फोकस नहीं कर पा रहे होंगे, इमोशनली इम्बैलेंस्ड सेंस कर रहे होंगे, बट स्टिल दे आर कंट्रोलिंग देमसेल्व्स. दे आर हैविंग टू हैव दैट स्ट्रेंथ बैक. अपने एलिमेंट्स में कम बैक करने की कोशिश कर रहे होंगे, बट ईगरली ये वेट कर रहे हैं आपके किसी एक्शन का या कम्युनिकेशन का. इस तरह से मुझे इनकी एनर्जी शो हो रही है. एक जो कह सकते हैं ना, कनेक्टिविटी मिसिंग है यहाँ पर. आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि आप कहाँ गायब हो गए हो, आप सडनली कहाँ पर चले गए हो बिना इनसे बताए या बिना इनसे कहे. आपकी एनर्जी को ये मिस कर रहे हैं. 5D पर भी और 3D पर भी. फाइन, दोनों जगह से आप शायद गायब हो गए हो और ये चाहते हैं कि किसी तरह से आपकी तरफ से कोई एक्शन आए अभी फ़िलहाल के लिए. और मीनवाइल आपके पर्सन शायद आपकी तरफ कैसे प्यार को एक्सप्रेस किया जाए या कमिटमेंट दिया जाए आपको, इस बात की शायद स्ट्रेंथ बिल्टअप कर रहे होंगे, एनकरेजमेंट अपने अंदर बिल्टअप कर रहे होंगे, एक मोटिवेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मैं अपने पर्सन की तरफ आगे बढ़ सकूं, क्योंकि सच में ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. फाइन. तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर Ace of Wands, 6 of Wands, The Hangman, 2 of Wands and King of Pentacles की बनी हुई है. तो you are on your journey. Okay, ये जर्नी किसी भी बात को लेकर हो सकता है. You have lot of plannings, lot of strategies, taking a leap of faith. आपके लिए भी इतना आसान नहीं था, बट आप ये करना चाहते हो क्योंकि आपके पास कोई और रास्ता नहीं है. आप जो भी कर रहे हो एक ये शुरुआत है. मतलब इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ समथिंग. भले अगर आप अपने लाइफ के अदर एरियाज पर वर्क करना चाहते हो तो मे बी इट्स अ फर्स्ट स्टेप जहाँ से आप खुद को मोटिवेटेड रख रहे हो कि मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मुझे बहुत आगे बढ़ना है और मैं इस पर्सन पर स्टक होकर नहीं रह सकती या रह सकता. ठीक है, क्योंकि दिस पर्सन is knowingly or unknowingly wasting my time, draining my energy, not in a negative way. Sometimes ऐसा हो जाता है कि चीज़ें जब stagnant होने लगती है तो आप अंदर ही अंदर frustrate होने लगते हो और आपकी growth या progress रुक जाती है. और ये बहुत ही गलत चीज़ होती है किसी की भी ज़िंदगी के लिए. If someone is draining you or your positive energy every day, then it's better to just वॉक अवे या फिर अपने लाइफ के अदर एरियाज पर फोकस करना ही समझदारी का काम होता है. ठीक है ना. कुछ लोग अगर ऐसी एनर्जी सेंस भी कर रहे हैं इस दौरान कि आप प्रोग्रेसिव होना चाहते हो अपने लाइफ में, तो यस गाइज, यू कैन प्लान फॉर दैट. एंड रहा सवाल इस पर्सन का, अगर इस पर्सन को आपकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी आपको इनकी है, तो ये इनको आना ही होगा और कोई इनके पास भी रास्ता नहीं बचेगा. क्योंकि अगर ये आपको चाहते हैं इतनी शिद्दत से तो इनको स्टेप फॉरवर्ड रखने पड़ेंगे, इनको भी एफर्ट्स रखने पड़ेंगे. सिर्फ वन साइडेड एफर्ट्स बनाकर रखने से कोई भी रिश्ता नहीं चलता. अगर आपने ये काम किया है, यहाँ पर आपने हमेशा अपनी तरफ से ही एफर्ट्स रखे हैं, इन्वेस्टमेंट्स रखे हैं, तो नाउ दिस इज देयर टर्न. फाइन. तो आपके लिए बेहतरी इसी में है, जो भी आप कर रहे हो आपने खुद को बहुत ही ब्यूटीफुली सेट करके रखा है. अगर इनका इंतज़ार कर भी रहे हो आप, तो आपने खुद की लाइफ को हाल्ट पर नहीं रखा, पाउज में नहीं धकेला. आप अपने लाइफ में प्रोग्रेसिव होना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो,
अपने लाइफ के अदर एरियाज़ को कॉन्कर करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो। तो आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे नज़र आ रही हैं। आप अपने सपनों को पंख देने की कोशिश कर रहे हो सकता है आप कुछ इस लाइफ टाइम में करना चाहते होंगे, आप कुछ कर दिखाना चाहते होंगे, तो यही आपकी एनर्जी मुझे शो हो रही है। ठीक है, तो फाइनली आपके पर्सन यहाँ पर क्या कर सकते हैं? पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट। तो हो सकता है ये अपने बंधन तोड़ सकेंगे। मतलब अगर ये कहीं बंधे हुए हैं तो उन बंधनों से इवेंचुअली ये रिलीज हो सकेंगे। टाइम लगेगा इनको, क्योंकि आपको खो नहीं सकते। फाइन, आप इनको इस कदर एक लिम्बो में छोड़कर गए हो, आप मिस्ट्री बने हुए हो इनके लिए। और ट्रस्ट मी गाइस, कुछ लोगों के लिए मिस्ट्रीज बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करती है। मतलब आप उसी चीज़ के पीछे जाना चाहोगे जो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है ना? तो आप उस पजल को सॉल्व करने जाओगे, उसे पता करने जाओगे कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो ये क्यूरियोसिटी है, और क्यूरियोसिटी के बेसिस पर आपके पर्सन कुछ बहुत ही बड़ा स्टेप ले सकते हैं यहाँ पर, अगर आपकी एनर्जीज इसी तरह रही तो। ठीक है ना? समटाइम्स क्या होता है, आप मंजिल के बड़े करीब होते हो और इनको वो कंफर्ट फिर से आप दे जाते हो। ये दोबारा से सोचते हैं कि अब तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पर्सन की तरफ से ही वो एक्शन आ गया, अब मेरा एक्शन यहाँ पर मायने नहीं रखता, तो ये फिर से पीछे चले जाते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर कैलकुलेशंस रखनी होंगी कि आपके पर्सन को अपने किस तरह का ट्रिगर दिया है और ये कब तक ओपन अप हो सकते हैं और क्या सिनेरियो है। और मुझे लगता है बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स ने ये ऑलरेडी सोच रखा है और उसी के अकॉर्डिंग आप एक्ट भी करोगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैंने कुछ साइंस लिए हैं फ्रॉम द यूनिवर्स जो आपके लिए सजेशन का काम करेंगी। हैप्पी पपेट, आई एम इनफ। तो ये आपके लिए एक साइन है कि आप इनफ हो गाइस। फाइन, आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी से पॉजिटिव एनर्जी की डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है, कि जिसको हम डोपामिन कहेंगे अगेन, कि अगर उस पर्सन की वजह से आपका दिन बन जाया करता था तो नाउ दिस इज़ नॉट द सिनेरियो। मतलब आपके साथ ऐसा सिनेरियो नहीं है, बट हाँ रादर उनके साथ होगा ऐसा सिनेरियो जहाँ पर आप इनके लिए एक डोपामिन का काम कर रहे थे, और जब कभी भी आपका एक्शन या अटेंशन इनको मिल जाता था तो मतलब वो दिन इनका बन जाता था, और इनको लगता था कि यस आई हैव गॉट दैट रिवॉर्ड एंड आई एम हैप्पी फॉर टुडे। फाइन, तो जब आपने वो देना बंद कर दिया है, मे बी दे आर सीकिंग दैट डोपामिन रिचार्ज या हिट अगेन। तो ट्राई करेंगे ये, क्योंकि आपने इनको अगर एडिक्टिव बना के छोड़ा है अपने लिए तो इनको तो आना ही पड़ेगा। फाइन, कितने टाइम तक ये दूर रह सकते हैं? और आपके पर्सन की एनर्जीज को देखते हुए लग रहा है कि ये बिखर से गए हैं, इनको मज़ा नहीं आ रहा है अपनी ज़िंदगी में, और शायद आपने ऐसा ही कुछ करके रखा है इनके लिए कि ये आप पर डिपेंड करते हैं। मतलब आपके एनर्जी पर डिपेंड करते हैं, आपके एक्शन पर डिपेंड करते हैं, आपके अटेंशन पर डिपेंड करते हैं। तो अगर वो आप नहीं दे रहे हो तो इनको तो आपके पास आना ही पड़ेगा। अब वो कैसे आएंगे, यहाँ पर डिफरेंट लोगों के लिए सिनेरियोज डिफरेंट होंगे, है ना? तो यहाँ पर दूसरा आपके लिए साइन है यूनिवर्स की तरफ से, मैजिकल रॉक्स, आई एम ग्राउंडेड एंड क्रिएटिव। यस ऑफ कोर्स, तो शायद आप अपने लाइफ के अदर एरियाज पर वर्क करने निकल पड़े हो, बिकॉज यू जस्ट वॉन्ट टू गेट ग्राउंडेड, एंड आप क्रिएटिव बनना चाहते हो, प्रोग्रेसिव बनना चाहते हो, अपने लाइफ के अदर एरियाज पर काम करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, कहीं पर शाइन होना चाहते हो अपनी ज़िंदगी के किसी एरिया में। मकसद तो सभी के होते हैं, गोल्स तो सभी के होते हैं, बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि कुछ इमोशनल चीज़ें उन सारे मकसद को या गोल्स को ओवरटेक कर जाती हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारा मकसद क्या था, और हम किसी और ही चीज़ को चेस करने में बिजी हो जाते हैं। हमारे अदर गोल्स ज्यों के त्यों रह जाते हैं। तो फिर बेटर है गाइस, आपको अपने गोल्स नहीं भूलने हैं, आपको कम बैक करना चाहिए। जो भी आप चाहते थे या आप करना चाह रहे हो आज भी,
है ना। तो यहाँ पर क्रिएट अ स्पाइरल का कार्ड ये कहता है आई एम फ्लोइंग विद द सीजन। तो ऑफ कोर्स टाइम एक आपके लिए हीलर का काम करता है। तो जस्ट गो विद द फ्लो, गो विद द टाइम, गो विद द सीजन्स। आपके साथ सब कुछ अलाइनमेंट में आ जाएगा। बट हाँ, नेवर फॉरगेट दैट कि यू हैव टू बी ग्राउंडेड एंड क्रिएटिव। आप अपने कामों में व्यस्त रहिए, अपने आप को एक हायर वर्जन में ही पुश करने की कोशिश करते रहिए। बाकी सारी चीज़ें जो भी होने हैं वो होती रहेंगी। लाइक यूनिवर्स इज ऑल्सो वर्किंग फॉर यू, और डिवाइन प्लान भी कोई चीज़ होती है ना। तो वो सब आपके लिए वर्क कर रहा है, बट आप पॉजिटिव रहिए, अपने आप पर वर्क करते रहिए। फाइन। तो चैनल सॉन्ग ज़रूर लेते हैं इस पर्सन की तरफ से। और अगर आप चैनल मैसेजेस जानना चाह रहे हो तो आपको कल वाली एनर्जीज में ट्यून इन करना पड़ेगा। और चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।